हे टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टावर 616 में। आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं नवंबर मंथ की। ये नवंबर मंथ आप लोग के लिए कैसे जाने वाला है पर्सनली, प्रोफेशनली और हेल्थ वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से ओवरऑल एनर्जीज निकाल लेते हैं और फिर फर्दर उसको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, पर्सनल, प्रोफेशन और हेल्थ। सो टॉरस, पर्सनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पे द चैरियट का कार्ड आया है। तो ये देख के लग रहा है कि जो भी चीज़ें पर्सनली इस टाइम पे आपकी लाइफ में है वहाँ पे कुछ रुकावट नहीं होने वाली है। कंटिन्यूसली चीज़ें बढ़ते रहेंगी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी अप्स एंड डाउन्स आए, तब भी लाइफ चलती रहेगी। बिकॉज काफ़ी स्पीड में चली इस टाइम। जो भी आप डिसीजन लेंगे, मुझे लग रहा है ट्रैवलिंग के अराउंड भी काफ़ी सारे डिसीजंस आपके हो सकते हैं। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है इस मंथ में आपके लिए काफ़ी सारे, और क्विक डिसीजंस लेंगे। बहुत किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले कि बहुत कुछ टाइम देख ले, सोच ले, फिर वैसा नहीं लग रहा है। क्विक डिसीजंस लग रहे हैं, ट्रैवलिंग रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है। सेकेंडली प्रोफेशनली यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो अबंडेंस आता हुआ तो नज़र आ रहा है प्रोफेशनली, और ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी आप हैं वहाँ पे आपकी ग्रोथ होगी इस मंथ में। एंड हेल्थ के लिए यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो मुझे लगता है चीज़ें सही रहेंगी। अगर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग रह सकता है, बट मेजरली द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो मुझे लगता है फेम एंड पॉपुलैरिटी भी आ रही है, और आपके दिमाग में जॉय और हैप्पीनेस भी। ये चीज़ मुझे लग रहा है आपके बिहेवियर में और भी ज़्यादा ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। हेल्थ वाइज, पर्सनैलिटी वाइज भी और ग्रोथ नज़र आ रही है। तो चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके देखते हैं। ओके, एक सेकेंड, सारे कार्ड उल्टे थे तो एक बार और मैं शफल करती हूँ। ठीक है, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। तो फैमिली के साथ रीयूनियन और हैप्पीनेस तो यहाँ मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। चलिए एक एक करके फर्दर देखते हैं। पर्सनल लाइफ में द चैरियट के साथ यहाँ पे 2 क्वीन का कार्ड आया है आपके लिए, जो कि है क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड। तो ऐसा लग रहा है इस टाइम पर्सनली आपका जो भी इस टाइम सिचुएशन है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हो सकता है आप मोस्टली सिंगल ही हैं। मोस्टली मेजॉरिटी में जो लोग देख रहे हैं मुझे लग रहा है सिंगल्स ही हैं, और मतलब ऐसे पोजीशन पे जहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप को वेट कर रहे हैं। मतलब और फर्दर टाइम पास या और फर्दर ऐसा कोई नहीं चाहिए कि मतलब कुछ साल इंटरटेन किया और चले गए। मतलब आप रिलेशनशिप को लेके सरेंडर्ड एनर्जी में है फ़िलहाल। आप अपने में बहुत ज़्यादा खुश है, अपनी ग्रोथ को लेके खुश है। आप जहाँ जिस पोजीशन पे हैं, जो अर्निंग पोजीशन पे, उस चीज़ को लेके आप खुश हैं। तो काफ़ी सेल्फ सेटिस्फाइड और अबंडेंट हैप्पी आप इस टाइम पे मुझे लग रहा है पर्सनली। इन केस अगर आप कोई रिलेशनशिप वाले हैं जो देख रहे हैं या जो कमिटेड है, तो उनके लिए भी मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप जिस पोजीशन पे हैं आप उस जगह कॉन्फिडेंट और खुश हैं। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी का ब्रेकअप या किसी का सेपरेशन जैसे, या किसी के एक्स वापस आके इस टाइम पे उनसे बात करने वाले हैं। ये मंथ आपके लिए पर्सनली काफ़ी ग्रोइंग और मुझे काफ़ी अबंडेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली, ट्रैवलिंग का दोबारा मैं बोलूँगी, क्वीन ऑफ वैंड्स भी है, तो ट्रैवलिंग के लिए डेफिनेटली इस मंथ में ट्रैवलिंग तो है आपके लिए। सेकेंडली प्रोफेशनली यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है, साथ में आपके लिए क्लैरिफिकेशन में द मून, 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड जस्टिस का कार्ड है। मुझे लग रहा है इस टाइम नवंबर के मंथ में
टॉरस, आप किसी भी तरह से बहुत सारी चीज़ जो भी आपके दिमाग में हैं, इनडिसाइसिव भी आप किसी सिचुएशन में होते भी हैं, तो मुझे लगता है आप काफ़ी बैलेंस्ड आउट इस मंथ में रहिएगा प्रोफेशनली। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है कुछ चीज़ें आपने पिछले महीने या उससे पहले कुछ ऐसे हार्ड वर्क्स किए हों जहाँ पे आपको इनडिसाइसिव रहे हो, चीज़ें बैलेंस्ड आउट नहीं हो पा रही, लेकिन इस मंथ में बैलेंस्ड आउट रहेगी। शायद उसका ही हार्ड वर्क आपको पेड ऑफ होगा इस मंथ में, इसलिए यहाँ एम्प्रेस का कार्ड आया आपके लिए। ग्रोथ मुझे नज़र आता है, ग्रोथ डेफिनेटली है आपके लिए इस मंथ में प्रोफेशनली। एक तरह से जस्टिस है, जो भी सिचुएशन पहले मिस्टीरियस वे में चीज़ें आपकी हुई हैं या किसी से ईगो क्लैशेस भी हुए हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं किसी काम को लेके या वर्क प्लेस पे या बिजनेस को लेके, तो इस मंथ में आपके साथ जस्टिस होगा कि उस चीज़ में आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा उस चीज़ में जो आपने काम किया, उस चीज़ को लेके आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। शायद इस मंथ में वो फाइनली वो काम आपका कंप्लीट होना है और इस मंथ में आपके जो भी काम है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा आपके सीनियर्स के थ्रू। हेल्थ में यहाँ पे आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है, साथ में है किंग ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कॉइंस। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा कि मतलब आप पर्सनालिटी ग्रोथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक चीज़ ज़रूर है कि आप किसी का भी क्विक कन्वर्सेशन या जैसे कि किसी ने आपको तुरंत से जवाब दे दिया चीज़ें, तो उन चीज़ों को लेके आप नहीं लेने वाले, आप थोड़े से पिकी रहने वाले, किससे बात करनी है नहीं करनी है, और कहीं ना कहीं अपने काम से बहुत मतलब रखने वाले हैं, दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रखने। अगर किसी को बात करनी है नहीं करनी, आप मेंटली एक पीस में हैं। और मुझे लगता है इसलिए भी वर्ल्ड का कार्ड आया है क्योंकि आप अपने आप को एज अ पर्सनैलिटी, मुझे लगता है एज ए सेल्फ ग्रोथ की तरफ इस मंथ में आप काम कर रहे हैं। हेल्थ वाइज मुझे इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। छोटी सी प्रॉब्लम वायरल की इश्यूज़ हो सकती है, अदरवाइज़ मेजरली कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड मुझे नज़र नहीं आ रही है। फर्दर देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक फिर से आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशन आप जिसमें इनडिसाइसिव होते थे, वो चीज़ों को आप और ज़्यादा इनडिसाइसिव नहीं होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें पर्सनली भी यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया था, यहाँ भी 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया। तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आप डिवाइन पे सरेंडर इस मंथ में कर देंगे, जिन चीज़ों को लेके पहले से आपको स्ट्रगल या प्रॉब्लम्स रही हैं। कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, किसी यंगर पर्सन के थ्रू गुड न्यूज़ मिल सकता है, या किसी यंगर पर्सन के थ्रू आपको प्रपोजल मिल सकता है। पर ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट कहीं कर सकते हैं, किसी के हेल्प से कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड एक स्टेबल आपके लिए मुझे ये मंथ दिखता है, क्योंकि जिस तरह से अगर आपका कोई काम भी फंसा था वो इस मंथ में हो जाता है, तो आपकी एक अथॉरिटी बढ़ने वाली है वर्क प्लेस पे, आपकी और स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है इस मंथ में एज इन फर्दर फ्यूचर के लिए। पर जो अभी तक आपने काम किया उसके वजह से आपको ये पोजीशन या उस एप्रिसिएशन उस लेवल पे मतलब टीम में आपको या जहाँ पे आप बिज़नेस करते हो उस लेवल पे अब आपको देखा जाएगा, जो अभी तक आपको शायद नहीं देखा जा रहा था। बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स जो आपके काम से रिलेटेड थी, या जो भी दिमाग में भी चीज़ें किसी को लेकर अगर कोई एक्स था जिसको लेकर चलती थी, तो मुझे लगता है अब इस टाइम पे उस चीज़ को आप सरेंडर करके आगे बढ़ने वाले हैं। एंड फर्दर आपके लिए जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नए प्लान्स अपने लिए बना सकते हैं जो कि आपके लिए डेस्टाइंड होने वाले हैं। एंड जिसको लेके आप होपफुल और पहले से फेथ आपने रखा कि ये ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में रिमूव हो जाएंगे, वो भी रिमूव होंगे। मुझे लग रहा है कि अगर दिमाग में किसी चीज़ को या किसी पर्सन को लेके चल रहा था, तो आप इस चीज़ के लिए होपफुल थे कि वो आगे चल के वो उस चीज़ से आप निकल जाएंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निकल जाएंगे क्योंकि द स्टार का कार्ड आया है यहाँ पे। तो चलिए एट द एंड एक एंजलिक मैसेज देख लेते हैं इस मंथ के लिए आपके लिए, एंजल्स क्या एडवाइस देना चाहती हैं। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग।
तो शायद ये चीज़, जैसे मैंने कहा, आप होपफुल थे कि बहुत टाइम से पहले से कि किसी को लेकर चीज़ें जो आप सोच रहे हो वो एक टाइम पे जाके आगे आपके दिमाग से निकल जाना है। तो जो चीज़ें हैं वो इस मंथ में डेफिनेटली एक एंजल मैसेज, जो एंजल मैसेज दे रही है उससे भी अफर्मेटिव होता है कि डेफिनेटली इस मंथ में आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ डेफिनेटली होगी, और जो चीज़ें पहले से चल रही थी, जो आपको ट्रबल दे रही थी, वो इस मंथ में रिजॉल्व डेफिनेटली होगी। तो जो भी आप अंदर से फील कर रहे थे वो इस मंथ में आप ज़रूर कर पाएंगे। सो टॉरस, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए नवंबर मंथ के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। रेजोनेट करे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय।